हाय बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो ये सब टॉपिक को जो हम लोग इस पर देख के और इस पर कुछ हम लोग सवाल भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी where x, y, a, b belongs to real number is called complex number and I equal to √-1 आयोटा। इसके बारे में हम लोग पहला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका हिंदी होता है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, ठीक है, मतलब ये मिश्रित है, मिला हुआ है। एक रियल नंबर का पार्ट, एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर x और y दोनों रियल नंबर है, या इसमें बोल सकते हैं तो a और b दोनों रियल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज देखें तो इट इज डिनोटेड बाय z, दैट इज z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। जहां पर x को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, वेयर x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z डिनोटेड बाय REZ and y equal to imaginary part of z। इसको लिखेंगे IMZ। ठीक है, यहां पर देखिए i का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, और जिसमें i नहीं लगा रहेगा वो रियल पार्ट ऑफ z होगा। फिर से हम बकबक करते हैं बच्चों कि i का जो कोफिशिएंट होगा, i का जो कोफिशिएंट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे, और जिसमें i नहीं लगा रहेगा वो रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो यहां पर बच्चों ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको लिख सकते हैं टर्म, यहीं पर लिख दिया जाए टर्म विदाउट i। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है बच्चों, अगला देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बाकी नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इस सब के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कहानी है। अब ये सिस्टम को बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, ये कैसे याद करें। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। एक एक्टर का नाम है नवाजुद्दीन, तो नवाजुद्दीन कुरैशी, उससे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नवाजुद्दीन कुरैशी, यानी यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सुपर सेट है सारे नंबर का। यानी यहाँ पर देखिए अगर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है,
ये नेचुरल नंबर है बच्चों, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ओके। तो अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई है, तो इन जनरल ये है कैसा, रियल पार्ट ऑफ z है और i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो अब देखिए, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ, ये प्योरली रियल कब रह जाएगा, जब ये पार्ट रहे ही नहीं, यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ z जब 0 हो जाए। प्योरली रियल तब होगा जब इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजनरी तभी होगा जब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं बच्चों। आप थोड़ा सा समझते हैं टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहाँ a और b जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोग देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग देखें तो ये होगा प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब a यानी रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। और इमेजनरी कब होगा, जब b वाला पार्ट 0 नहीं होगा। इमेजनरी तभी होगा जब इमेजनरी पार्ट 0 नहीं हो। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल होगा, जैसे z बराबर, यहाँ लिख दें हम लोग 2, तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस 0i। तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, यानी ये एक प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, z यहाँ प्योरली रियल नंबर है। प्योरली इमेजनरी में अगर देखें, जैसे z बराबर 3i, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 3i। ठीक है, 0 प्लस 3i। इमेजनरी में अगर देखें तो 2 प्लस 3i, क्योंकि इस पर रियल पर तो कोई कंडीशन लगा नहीं है, ये प्योरली, ये इमेजनरी हुआ। इसको अगर देखें 4i, तो ये भी इमेजनरी है। ठीक है, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट 0 नहीं है। तो प्योरली रियल, यानी यहाँ पर अगर देखें, अगर इस तरह से अगर 3i लेते तो 3i प्योरली इमेजनरी ऐसा एक ही जैसा हो जाता। ठीक है, तो प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजनरी पार्ट 0। प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट 0। और इमेजनरी कब होगा, जब i का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे इसी में एक एग्जांपल लें बच्चों, z बराबर 0 पर बात करते हैं। 0 क्या है, ठीक है, 0 पर बात करते हैं, तो 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस 0i। तो आप देखिए 0 के हिसाब से अगर देखें, क्या ये प्योरली रियल है, क्योंकि ये जो है b इक्वल टू 0 हो रहा है, b इक्वल टू 0 हो रहा है। और फिर से अगर 0 को लिखें तो 0 प्लस 0i में प्योरली इमेजनरी का अगर शर्त देखें तो उस केस में 0 हो रहा है। ठीक है, और इमेजनरी का अगर शर्त देखें तो क्या ये इमेजनरी है, तो इमेजनरी नहीं है। तो z फिर कैसा नंबर है, तो इसका मतलब
यहाँ से अगर देखें जीरो के बारे में, तो जीरो को ये दोनों तरीका से लिखा जा सकता है। क्या ये प्योरली रियल है? 100% ये प्योरली रियल है। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। क्या ये प्योरली इमेजिनरी है? ये प्योरली इमेजिनरी भी है, क्योंकि इसका सिर्फ अगर इस चीज को देख रहे हैं आप, प्योरली इमेजिनरी का बात करें तो इसका रियल पार्ट क्या है? जीरो, वो है। जब भी आप प्योरली रियल करते हैं तो प्योरली रियल का जो कंडीशन है सिर्फ उसी को देखना है, उसके बाद वाला कंडीशन को नहीं, उसके बगल वाले नंबर को नहीं देखना है। प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना होगा। क्या इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है? वो है, यानी ये प्योरली रियल है। प्योरली इमेजिनरी अगर देखें तो क्या इसका रियल पार्ट जीरो है? रियल पार्ट जीरो है, यानी ये प्योरली इमेजिनरी भी है। लेकिन क्या ये इमेजिनरी है? तो इमेजिनरी के लिए b इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ तो b जीरो हो गया, यानी जीरो जो है प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, बट नॉट इमेजिनरी। जीरो जो है प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, बट इमेजिनरी नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अब इनइक्वालिटी बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। द इनइक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस। क्या मतलब है? जैसे a प्लस आई बी और यहां पर ले लीजिए c प्लस आई डी, इसके बीच में ये साइन रहे या ये साइन रहे या ये साइन रहे या ये साइन रहे, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ये मीनिंगलेस चीज है। आप नहीं बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ठीक है, या उल्टा भी, क्योंकि आप ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ये मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ठीक है। तो इस बात को भी नोट करके रखना है। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई इज रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन्ड प्लेन। ये आर्गन्ड प्लेन जो है एक साइंटिस्ट के नाम पर है बच्चों, LJR आर्गन्ड, ठीक है, वही इस प्लेन का निर्माण किए थे, ठीक है, बाय पॉइंट PXY, ठीक। कैसा है ये प्लेन? इधर होता है रियल एक्सिस और इधर होता है इमेजिनरी एक्सिस, जैसा कि XY एक्सिस में होता था, सेम वही है, लेकिन उसमें इमेजिनरी नहीं होता था, इसमें इमेजिनरी है। इसमें एक कोई पॉइंट दिखा दीजिए आप, PXY। तो यहां से ये है आपका x और ये है आपका y, ठीक है। यानी यहां पर का कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। इस बात को बच्चों और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक चीज देखें कि अगर z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, तो उसको हम लोग आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। ये है आपका x एक्सिस या रियल एक्सिस,
और ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपका ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और x लेस देन 0, y लेस देन 0 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये दोनों लकीर को देख के साइन हम लोग पता करते हैं। इस तरफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो ये लाइन और ये लाइन से मिलके बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर x भी राइट हैंड साइड का x लेंगे और अपर साइड का y लेंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखिए x लेस देन 0 होता है, इधर y ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये प्लेन बना इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इस दोनों में ये निगेटिव है इसलिए ऐसा है, इधर x पॉजिटिव है y निगेटिव है तो ऐसा लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग लिखें z बराबर मान लीजिए 2 + 3i, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिखेंगे P23, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x में 2 और y में 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसीलिए z इक्वल टू -4 + 5i मान लीजिए ऐसा है। तो देखिए x में ये निगेटिव है, y में पॉजिटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं। अगला है -3 -7i, ये दोनों निगेटिव है, ये कैसे है? ऐसा है -3 + -7i। ठीक है, ये दोनों निगेटिव है तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे r -3 -7, और z इक्वल टू अगर हम लिखें 5 -8i, तो ये क्या हो जाएगा 5 + -8 × i, यानी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होगा 5 - 8। तो इस तरह से बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक देखें बच्चों, तो वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्राइक ऑपरेशंस भी वो आप बोल सकते हैं, ऑपरेशंस। तो एडिशन में आते हैं। मान लीजिए z1 बराबर x1 + i/1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z2 बराबर x2 + i/2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z1 + z2 क्या होगा? ये होगा x1 + i/1 प्लस x2 + i/2। इसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग? तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x1 + x2 और प्लस i कॉमन लें तो y1 + y2। ये सब मान लीजिए जोड़ के आया होगा कोई नंबर a + i, और ये सब कुछ जुट के आया होगा b। तो ये हुआ a + ib का फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें करना क्या, आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो मान लीजिए कि z1 है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x1 + i/1, और z2 है आपके पास x2 + i/2। तो अब हम लोग z1 - z2 निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा x1 + i/1 माइनस x2 + i/2। तो इसमें भी रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 - x2 + i1 × y1 - y2। देखिए ये भी ऐसा ही है, मान लीजिए घट के आया होगा a और ये आया होगा b, तो a + ib का फॉर्म तैयार है। मैंने रियल को रियल के साथ रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखना है। अगला देखें मल्टीप्लिकेशन।
ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में देखें बच्चों, मान लीजिए कि Z1 बराबर है आपके पास x1 प्लस i/1 और Z2 है आपके पास x2 प्लस i/2। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, नॉर्मली ऐसे ही लिख देंगे और इसको नॉर्मल रूप से गुना करेंगे। तो इसको गुना कीजिए, x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2, इसको इसके साथ गुना किए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए तो i x2 y1 और फिर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा यानी -1 y1 इंटू y2। ठीक है। अब जिसमें i लगा है वो सब इमेजनरी है पार्ट और जिसमें i नहीं लगा है वो रियल पार्ट है। तो रियल को एक साथ रखेंगे और इमेजनरी को एक साथ रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास Z1 इंटू Z2। तो नॉर्मल सा ही गुना है। ठीक है, अब डिवीजन में बात करते हैं। मान लीजिए Z1 बराबर है आपके पास x1 प्लस i/1 और Z2 है आपके पास x2 प्लस i/2। तो Z1 बाई Z2 ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। ठीक है। जनरली बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे में कोशिश यही किया जाता है कि रियल नंबर रहे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं रहे। तो इसके लिए हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, x2 माइनस i/2 और x2 माइनस i/2। ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं और उसको हम लोग दोबारा जो है मन में बैठा लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB। पहले आप नॉर्मल एक नंबर देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये अगर हम लोग देखें तो इसका एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, ठीक है, कि p प्लस IQ इंटू पी माइनस IQ। पहले इसको नॉर्मली देखें तो p इंटू पी स्क्वायर हुआ, p इंटू माइनस IQ तो माइनस IPQ हुआ, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस IPQ हो जाएगा और माइनस I इंटू आई माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर हुआ। तो इसको सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल हो गया और आई स्क्वायर -1 होगा तो प्लस क्यू स्क्वायर हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में अंतर क्या है कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर p प्लस IQ p माइनस IQ टाइप करा तो रिजल्ट में आपको जहां पर नॉर्मल एक्सप्रेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहां पर आपको प्लस कर देना है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये बार बार इतना लिखना वो समय बर्बाद करता है। तो p प्लस IQ p माइनस, जैसे अगर यहाँ रहता a प्लस IB इंटू a माइनस IB तो आप डायरेक्ट लिखें इसको क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेधड़क टाइप से। c प्लस ID c माइनस ID तो आप बेधड़क लिखिए c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वैसा ही है, इसको इससे गुना करें, x1 x2 माइनस i x1 y2 प्लस i x2 y1 और प्लस y1 y2 और डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखिए ये एक रियल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में। अब रियल को रियल के साथ रखें तो ये हो जाएगा क्या, x1 x2 प्लस y1 y2 और डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i और यहाँ से आ जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 और डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके कोई नंबर आएगा, मान लेते हैं वो a आया, प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके कोई नंबर आएगा, मान लेते हैं वो b आएगा, तो a प्लस IB का फॉर्म तैयार है। तो ये सब बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस है बच्चों। ठीक है, यही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में घूमते फिरते रहता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है।
अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is obtained as reflection of, यहाँ पर z लिख लीजिए, z about रियल एक्सिस, ठीक। मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप एक पॉइंट पी एक्स वाई से, ठीक है। यहाँ आपका इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक। तो एक पॉइंट हो गया यहाँ आपका पी एक्स वाई। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री लेंगे इस पॉइंट का, तो यहाँ से क्या होगा, इतना ही दूर पर इधर, यानी ये अगर दूरी है y, तो यही सेम y इधर आएगा और यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा q। अब इससे ऊपर y पॉजिटिव रहेगा और x भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नीचे में अगर देखें तो x पॉजिटिव और y निगेटिव रहेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा x माइनस वाई। अगर इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल होगा थीटा, और इसको इससे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में थीटा, लेकिन क्लॉकवाइज गए हैं आप तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा बच्चों z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो डिफाइंड होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, ठीक। इसमें और देखें, conjugate of complex number z is represented by z bar, इससे रिप्रेजेंट करता है। दैट इज इफ x इक्वल टू है x प्लस आई वाई, सॉरी z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट z क्या होगा, x माइनस आई वाई। तो अगर देखें बच्चों तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is obtained by replacing i by माइनस आई। दैट इज आई के जगह पर आपको माइनस आई अगर बैठा देते हैं जेड में, तो आपको कंजुगेट मिल जाता है। मतलब अगर आप देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर 4 माइनस 3i, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, 4 माइनस 3i, और आपको इसका कंजुगेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस 3 आई के जगह पर माइनस आई बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, ठीक है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर -4 प्लस 5i, मान लीजिए ऐसा है, तो ये हो जाएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये -4 प्लस 5i के जगह पर माइनस आई बैठा देना है, तो -4 माइनस 5i हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हिसाब किताब होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कि इफ, मान लीजिए इफ z1 z2 z1 z2 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर,
देन Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, और ये माइनस भी है तो भी, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट। मतलब कंजुगेट अगर पूरे पर लगा दिए हैं तो इंडिविजुअल पर भी लगा देना है। दूसरा अगर देखें Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो इसमें भी वही होगा, Z1 का कंजुगेट और इंटू Z2 का कंजुगेट। इन जनरल अगर देखें, इन जनरल Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डैश 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 Zn, ये टोटल का कंजुगेट अगर आप लगा रहे हैं तो ये होगा Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट डैश 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 Zn का कंजुगेट। थर्ड नंबर में अगर देखें Z1 डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट, तो इसमें भी इंडिविजुअल सब में कंजुगेट लगाइए। Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट। ठीक, अगला देखें तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, ये मॉडुलस और कंजुगेट के साथ ये प्रॉपर्टी चलता है कि Z इंटू कंजुगेट Z, ये होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखते हैं इसको कि मान लीजिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और ये है x प्लस आई वाई, तो कंजुगेट Z क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। अगर इस दोनों को आप गुना कर दें तो ये होगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसको गुना अगर करेंगे, डायरेक्ट अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये हो गया मॉड Z का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, और ये बहुत जगह पर लगता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखें तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग जो है, तो इसमें देखते हैं बच्चों ये क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पर कंजुगेट लगा के पावर दिए हैं n, तो इसको आप लिख सकते हैं Z टू दी पावर n का कंजुगेट। मतलब पावर को आप अंदर बाहर कर सकते हैं और कंजुगेट को भी आप अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंजुगेट Z पर पावर n है, ये बराबर होगा Z पर पावर n होल का कंजुगेट। ठीक है, तो ये भी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, देन Z1 इक्वल टू Z2 if and only if x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, दैट इज इतना। ये कब होगा? जब x1 बराबर x2 होगा एंड y1 बराबर y2 होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर
तभी इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ऐसा, और ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं और इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ fx when, ठीक है, x इक्वल टू a प्लस आई बी। fx का वैल्यू निकालना है जब x एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले राइट x इक्वल टू a प्लस आई बी, इस तरह से लिखिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट उसको राइट हैंड साइड में रख के रियल को एक तरफ रखिए, यानी x माइनस ए बराबर हो गया आपके पास i बाय आई बी हो गया। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आई बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि डिवाइड fx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवीज़न अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर रहे हैं fx में इस चीज़ से डिवाइड मार रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया कोसेंट और यहाँ आपका आ गया रिमाइंडर। तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा q एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस r। अब यहाँ से देखिए इस क्वांटिटी का, यहाँ जो क्वांटिटी है इतना सा, ये 1 से देखिए इसका वैल्यू है 0, ये हो जाएगा 0 प्लस r फ्रॉम 1। तो fx का वैल्यू आपके पास आ गया r। ठीक है, तो इन सब ये जितना भी टॉपिक आज हम लोग पढ़े, इस टॉपिक पर एक एक करके हम लोग हर टॉपिक पर सवाल अब डिस्कस करते हुए निकलते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस पर पहला सवाल देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी, और पहला सवाल है 1 माइनस आई टू द पावर 4। इसको z कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। तो z इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i टू द पावर 2। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और माइनस 2i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर और ये हो जाएगा -4। इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 0i। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर बी। z इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 2i प्लस 3 बाय 1 प्लस i और 3 प्लस 4i डिवाइड बाय 2 माइनस 4i। एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस आई प्लस 3 माइनस 6i डिवाइड बाय 1 माइनस 2i और 1 प्लस आई, और होल इंटू 3 प्लस 4i डिवाइड बाय 2 माइनस 4i। ओके, ये हो गया 4 माइनस 5i इंटू 3 प्लस 4i, और इसको इससे गुना करें तो 1 प्लस आई माइनस 2i और प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4i।
इसको इससे गुना करें तो 12 प्लस 16i माइनस 15i और प्लस 20 डिवाइड बाय 3 माइनस आई इंटू 2 माइनस 4i। ये हो गया 32 प्लस आई और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 12i माइनस 2i और आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 4 हो गया। 32 प्लस आई और 2 माइनस 14i, 2 प्लस 14i इंटू 2 प्लस 14i, इसको रैशनलाइज कर दिए हैं बच्चों, और 2 प्लस 14i, ये हो गया 64। 32 इंटू 14, 32 इंटू 14 हुआ 448, 448 हुआ, 448i प्लस 2i और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 14 और डिवाइड बाय 4 प्लस 196। ओके 64 माइनस 14 बच्चों हो गया 50 प्लस 450i डिवाइड बाय 200। इसको लिख सकते हैं 50 बाय 200 प्लस 450 बाय 200i और ये हो गया 1 बाय 4 प्लस 9 बाय 4i। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1 का ए और बी। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 2। Z1 Z2 आर यानी Z1 का वैल्यू दिया है 1 माइनस आई, Z2 का वैल्यू दिया है -2 प्लस 4i। फाइंड इमेजनरी ऑफ Z1 Z2। Z1 Z2 का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई और -2 प्लस 4i, -2 प्लस 4i 1 से टोटल को गुना किए और फिर माइनस आई इंटू -2 प्लस 4i, ये हो गया -2 प्लस 4i और प्लस 2i और माइनस 4i स्क्वायर, तो हो गया -2 प्लस 6i और प्लस 4, 2 प्लस 6i हुआ। ठीक है, और Z1 का कंजुगेट, तो इसके i की जगह माइनस आई पुट कर देंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा। अब Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कंजुगेट, तो Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 2 प्लस 6i और Z1 कंजुगेट बच्चों 1 प्लस आई है। इसको रेशनलाइज किए क्योंकि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2i प्लस 6i और प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 6 और 2 8 प्लस 4i बाई 2, ये हो गया 4 प्लस 2i। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय कंजुगेट ऑफ Z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 2 है बच्चों, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर 3, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वालिटीज होल्ड। ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर सवाल है बच्चों। 1 प्लस आई होल इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इक्वल टू 2 प्लस आई होल इंटू एक्स। तो इसका रियल पार्ट अगर देखें तो वाई स्क्वायर इंटू 1 यानी वाई स्क्वायर प्लस 6 इसका रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट अगर देखें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इसका रियल पार्ट अगर देखें तो 2x प्लस आई इंटू एक्स है।
तो रियल पार्ट के अगर बराबर करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x हो गया, और इमेजनरी पार्ट के बराबर करें तो ये हो जाएगा x के। ओके, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1 के। ठीक है, 1 और 2 दो इक्वेशन है, यहाँ से भी वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो फ्रॉम 1 एंड 2x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1, x इक्वल टू 5। ठीक, और x इक्वल टू अगर 5 है तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 से वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x y का वैल्यू आ गया बच्चों 5, 2 और 5 माइनस 2। ठीक है, 3 का 1 था ये। ठीक है, इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर कर दिया गया है। ठीक है, 3 का 2 देखते हैं। थ्री का 2 अगर देखें तो x4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2i वाई। ओके, रियल पार्ट को एक साथ रखें तो हो जाएगा x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस i इंटू 2x माइनस वाई, और इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट की जगह रखें तो 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस i इंटू 2y माइनस 5। ठीक, अब इसको इसके बराबर अगर रखें तो x4 माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, और दूसरा इक्वेशन आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2y माइनस 5। ओके, तो यहाँ से अगर देखें तो 2x प्लस 5 का वैल्यू आ गया 3y, 2x प्लस 5 का वैल्यू आ गया 3y, x4 माइनस 3x स्क्वायर और 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 प्लस i इंटू 2y माइनस 5। ओके, ये इक्वेशन हो गया हम लोग का 2। यहाँ से अगर देखें तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, पुट किए x स्क्वायर को t, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, t स्क्वायर, और पक्का है कि यहाँ t ग्रेटर देन 0 है, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0, और t इंटू t माइनस 4 प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 4 आ गया, t का वैल्यू माइनस 1 लेना नहीं क्योंकि t 0 से बड़ा है। अब t बराबर 4 आया, इसका मतलब है कि x स्क्वायर का वैल्यू 4 है, इसका मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 2 है। ओके, इस इक्वेशन में देखें तो 3y का वैल्यू है 2x प्लस 5। जब x इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, फॉर x इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, और फॉर x इक्वल टू माइनस 2, 3y इक्वल टू हो जाएगा 1, और y का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो आपके पास पॉइंट आ गया 2, 3 और माइनस 2 और 1/3। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया बच्चों। जो कंसेप्ट हम लोग देखें उस कंसेप्ट पर आधारित सवाल यहाँ कराया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डिवाइड बाई सी माइनस आई, और प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बी बाई ए इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लें। c प्लस आई और c प्लस आई डिवाइड बाई c माइनस आई इंटू सी प्लस आई। इसको करेंगे तो होगा c प्लस आई का होल स्क्वायर
और डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ci डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। रियल पार्ट को एक जगह रखें यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में, और प्लस आई इंटू 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया a प्लस आई बी। तो a का वैल्यू हो गया बच्चों सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1, और b का वैल्यू हो गया 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। ओके ओके, अब b बाई a का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, बचा 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1, और वो पार्ट आ गया सेकेंड पार्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा c4 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैंसिल होके हो गया 1। तो आप देखिए दोनों पार्ट प्रूव हो चुका है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखें तो है x प्लस आई वाई टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, x y a b बिलोंग्स टू r सो दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होल क्यूब करते हैं बच्चों, तो x प्लस आई बाई इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आई बी का पावर 3, और इसको सॉल्व करें तो a क्यूब प्लस आई बी का क्यूब प्लस 3ai इंटू ए प्लस आई बी। यहाँ से हो जाएगा ए क्यू माइनस आई बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर आई बी और माइनस 3ab स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस आई इंटू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। ओके, यहाँ से a कॉमन आएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस आई, और यहाँ से b कॉमन आएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा x प्लस आई बाई। अब रियल और रियल पार्ट को बराबर करें तो x का वैल्यू हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और y का वैल्यू हो जाएगा b इंटू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखें तो x बाई a का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और y बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x बाई ए एक बार इस दोनों को जोड़ दें तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी हो जाएगा a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन आया, बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्रूफ हो गया। सेकेंड कंडीशन में इसमें इसको घटा दें तो हो जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी अगर करें तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होगा और माइनस 3b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। तो माइनस 2 कॉमन आएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 5 का 1 भी क्लियर हो गया बच्चों। 5 का ये 1 था और ये 2 था। 6 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं माइनस 3 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो है x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i,
और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कंजुगेट है, तो मान लेते हैं कि Z1 जो है कंजुगेट ऑफ Z2 है। Z1 का वैल्यू अगर लिखें तो ये होगा -3 + i × x²y, और Z2 का कंजुगेट लिखें तो Z2 का रियल पार्ट ये है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और i की जगह -i हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर अगर करें तो x² + y का वैल्यू हो जाएगा -3 और x² y का वैल्यू हो जाएगा -4। यहाँ से x² का वैल्यू निकालें और इस क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों ए रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो x² का वैल्यू हो जाएगा -3 + y, ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो y × -3 + y होल इंटू y इज इक्वल टू -4। सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो y × y + 3 -4 = 0 हो जाएगा और y² + 3y - 4 = 0 हो जाएगा, y² + 4y - y - 4 = 0 और y + 4 × y - 1 = 0। तो y का दो वैल्यू आया 1 और -4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 1 मानते हैं। व्हेन y = 1 x² = -3 + 1 यानी -4 और x बराबर हो जाएगा +-2i, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। व्हेन y = -4 है तो 1 इम्प्लाइज x² = -3 - 4 और ये 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा +-1, और ये रियल नंबर है। सो x = +-1 और y = -4। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। फाइंड रियल नंबर्स x एंड y इफ z = x - iy × 3 + 5i, और z1 इसको मान लेते हैं और z2 है -6 - 24i। z1 को सॉल्व करेंगे तो x × 3 3x + 5xi - 3yi और +5y, तो ये हो जाएगा 3x + 5y + i × 5x - 3y। ये हो गया z1 और z2 आपके पास तो दिया हुआ है -6 - 24i। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z1 इज कंजुगेट ऑफ z2, ठीक है। तो z1 का वैल्यू लिखेंगे 3x + 5y और +i × 5x - 3y, और इसका कंजुगेट लिखेंगे तो -6 + 24i। यहाँ से देखें तो 3x + 5y का वैल्यू हो गया -6 और यहाँ से 5x - 3y का वैल्यू हो गया 24। इक्वेशन 1 और ये 2, इसमें 5 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15x + 25y - 30 और 15x - 9y 72। माइनस करें ये कैंसिल हुआ 34y और ये हो गया 2102। y का वैल्यू हो गया -102/34, ठीक है। ये हो गया 51 और ये हो गया 17, ये हो गया -3, ठीक है। तो y का वैल्यू हो गया बच्चों -3। अब किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3x - 15 इज इक्वल टू -6, 3x = 9, x का वैल्यू 3 हो गया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू हो गया -3।
अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 8, a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बोल रहा है प्रूव कीजिए a माइनस आई बी इंटू बाई सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं और इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी का कंजुगेट और यहाँ से x प्लस आई वाई का कंजुगेट, इसका कंजुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी का कंजुगेट बाई सी प्लस आई डी का कंजुगेट और यहाँ से x प्लस आई वाई का कंजुगेट है ही। यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। और ये पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 and 2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरह से प्रूव हो गया बच्चों। सवाल नंबर 9 देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 9, और यह है a प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a माइनस आई इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। ठीक है, ये भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके p और q का वैल्यू रियल और इमेजिनरी पार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1 मान लीजिए, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस आई का स्क्वायर का कंजुगेट बाई 2a माइनस आई का कंजुगेट और p प्लस आई क्यू का कंजुगेट। ओके, ये हो जाएगा a माइनस आई का, इसको आप लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कंजुगेट अंदर बाहर पावर के हो सकता है, तो 2a प्लस आई हो जाएगा, ये 2a प्लस आई हो जाएगा और ये p माइनस आई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 and 2। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस आई का कंजुगेट, पहले इसको लिख ही लीजिए आप, ये हो जाएगा a माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a प्लस आई होल इक्वल टू p माइनस आई क्यू। इक्वेशन 2 हो गया यहाँ से। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 and 2 को, 1 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इसको इससे गुना करेंगे आप तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और हमको लगता है आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 वैसा ही है बच्चों जैसा 9, इसमें भी आप दोनों तरफ कंजुगेट लें। देखिए, जब भी स्क्वायर का टर्म आएगा तो एक इस तरह का टर्म, एक x माइनस आई वाला टर्म, ठीक है, और वो दोनों को लेके दोनों तरफ आप गुना कर लीजिए, आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 10 नंबर खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसमें दोनों तरफ कंजुगेट लेके, जैसे अभी 9 नंबर बना वैसे ही 10 नंबर है, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखते हैं बच्चों। तो सवाल नंबर 11 देखिए, लिखा है z इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा, देन शो दैट लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग फाइंड रियल थीटा सच दैट z इज प्योरली रियल। तो
तो पहले इसको a प्लस आई बी में भी लिख सकते हैं, या कंजुगेट का प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको a प्लस आई बी में भी तोड़ लीजिए, उससे भी तोड़ सकते हैं, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको 3 + 2i साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2i साइन थीटा, दोनों मेथड से लगभग एक ही वर्क कराता है। 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 3 + 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय प्लस i × 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया z का वैल्यू। अब बोल रहा है z प्योरली रियल है, z बिलोंग्स टू प्योरली रियल, इट मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z = 0, यानी 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा = 0, यानी साइन थीटा = 0, यानी थीटा हो जाएगा बच्चों n π। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 12। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12। इफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 बाय iz + 1 is equal to -2, then show that the locus of the point। जब भी इस तरह का सवाल आता है बच्चों, आप पुट कर दीजिए z = x + i y। ठीक है, अब 2z + 1 बाय iz + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × x + i y + 1 डिवाइड बाय i x + i y + 1 सॉल्व करेंगे तो होगा 2x + 1 + 2iy डिवाइड बाय i × x ix i² × y - y, यानी 1 - y + ix। ठीक है, अब इस टोटल का रैशनलाइजेशन करें तो ये हो जाएगा 1 - y - ix और डिवाइड बाय 1 - y - ix। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x × 1 - y। ठीक है, और 2x + 1 को इससे गुना कर देते हैं बच्चों, 2x + 1 × 1 - y। ओके, और 2x + 1 -ix × 2x + 1 प्लस i × 2y × 1 - y और i² -1 और माइनस प्लस यानी 2xy और डिवाइड बाय 1 - y का स्क्वायर प्लस x²। ठीक है, अब इसका इमेजनरी पार्ट अगर देखें तो इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा 2z + 1 बाय iz + 1। इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा 2x + 1 इंटू इतना ix इतना और 2iy इंटू या स्क्वायर नहीं होगा 2iy होगा 2iy इंटू 1 - y और प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ से i अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ आएगा 2y इंटू 1 - y और माइनस x 2x + 1 और डिवाइड बाय x² प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। ये इसका इमेजनरी पार्ट है बच्चों। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको -2। ठीक है, इसका लोकस देखना है क्या होता है। इसको इरेज करते हैं बच्चों, इसको इससे गुना करें तो ये होगा 2y
माइनस 2y² और माइनस 2x² और माइनस x इज इक्वल टू -2, और इसको सॉल्व करें तो x² + 1 + y² माइनस 2y, ओके 2y माइनस 2y² माइनस 2x² माइनस x इक्वल टू -2x² माइनस 2 माइनस 2y² प्लस 4y। ठीक है, तो ये -2x² कैंसिल, माइनस 2y² कैंसिल, ओके 2y, ये इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2y, x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x, और ये इधर जाके हो जाएगा 2, यानी x + 2y = 2, यानी एक स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, अगला प्रॉब्लम बच्चों सवाल नंबर 13 बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z' + 2 बाय z' - 1 इज इक्वल टू 4, सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए सर्कल। तो इस तरह के प्रॉब्लम में z को मान लेते हैं बच्चों x + iy, तो अब कंजुगेट z + 2 बाय कंजुगेट z - 1, इसका वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x - iy + 2 और डिवाइड बाय x - iy - 1, ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2 - iy और डिवाइड बाय x - 1 - iy। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो हो जाएगा x - 1 + iy और यहाँ से x - 1 + iy, ओके x + 2 × x - 1, ठीक है, प्लस iy और यहाँ से आ गया x + 2 और यहाँ iy आएगा तो -x + 1 हो जाएगा और प्लस y² डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस y², x² - x + 2x, x² + x - 2 हो जाएगा ये, और प्लस iy और ये हो जाएगा 3, तो बचेगा i × 3y और यहाँ पर एक y² का टर्म भी आएगा और यहाँ से x - 1 का स्क्वायर प्लस y², यानी यहाँ से एक टर्म आया बच्चों x² + y² प्लस x - 2 डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस y² प्लस i × 3y बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस y²। अब इसका रियल पार्ट अगर देखें तो यही है इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट अगर देखें तो रियल पार्ट है x² + y² प्लस x - 2 डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस y² और ये है 4k। ठीक है, पर इरेज करते हैं बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा x² + y² प्लस x - 2 इज इक्वल टू 4 और x - 1 का स्क्वायर प्लस y², x² जोड़ y² जोड़ x - 2, 4x² + y² माइनस 2x + 1, 4x² में एक x² जाएगा, बचेगा 3x² प्लस 3y² और -8x -x -9x प्लस 4 और प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे बच्चों तो x² y² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 और 0। ठीक है, यानी ये एक सर्कल है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो सवाल नंबर 13 क्लियर हुआ। अगला देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 का सवाल देखते हैं बच्चों, और इसमें एक चीज देखिए कि मॉड z का स्क्वायर बराबर ये होता है z इंटू कंजुगेट z। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, और ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर देखें तो बीटा का
कंजुगेट का मतलब कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड बराबर जेड का मॉड बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। तो दिया है 1 माइनस Z1 कंजुगेट Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस Z2 का स्क्वायर का ऐसा कहानी है। यानी ये पूरा इंटू के फॉर्म में ये कुछ आना चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये दोनों के गुना के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो LHS को अगर देखें हम लोग तो ये है मॉड ऑफ 1 माइनस कंजुगेट Z1 Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो ये पूरे को अगर हम मॉड Z बोलें तो ये हो जाएगा 1 माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 और 1 माइनस Z1 का कंजुगेट Z2 का होल कंजुगेट। यानी एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसके अंदर का टर्म है उसका मॉड का स्क्वायर रहेगा। तो ये टर्म और इसका कंजुगेट वही लिख रहे हैं, ये पूरा टर्म और इस टोटल का कंजुगेट। यहाँ भी वही है, ये पूरा टर्म और इसका कंजुगेट। ओके ओके, 1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z1 Z2 और 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा। Z1 का कंजुगेट तो Z1 हो जाएगा और Z2 का कंजुगेट आ जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2 और यहाँ Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, 1 को इससे गुना करें तो हो जाएगा 1, 1 को इससे गुना करेंगे तो Z1 Z2 का कंजुगेट आएगा, इससे गुना करेंगे तो Z1 का कंजुगेट और Z2 आएगा और प्लस Z1 इंटू कंजुगेट Z1 ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और Z2 इंटू कंजुगेट Z2 ये मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर आएगा माइनस Z1 इंटू कंजुगेट Z1 ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर आ जाएगा और Z1 इंटू कंजुगेट Z2 ये और साथ में एक माइनस भी है तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट ये आ जाएगा माइनस Z2 इंटू कंजुगेट तो ये हो जाएगा प्लस Z2 यानी Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें Z1 और Z2 का कंजुगेट कैंसिल हुआ, Z1 का कंजुगेट और यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 आएगा, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 आएगा, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, और अब कुछ नहीं, यहाँ आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और माइनस Z2 का स्क्वायर मॉड कॉमन लेंगे, ये आएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो LHS जो हम लोग का आया वो इस टर्म में आया और ये बराबर है किसके, इसके है। तो ये चीज़ बराबर है आपके K इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो K का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, K का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1। ओके, सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मॉड ऑफ बीटा का वैल्यू दिया आपको 1। इसका मतलब मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1, यानी बीटा कंजुगेट का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके,
और यहाँ से एक चीज़ दिया है बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा डैश बीटा, ये क्या होगा? ओके, यहाँ से देखिए ये बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड डिवाइड बाय, देखिए बच्चों Z1 बाय Z2 का मॉड, ये होता है मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2, ठीक है। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ कंजुगेट Z1 बाय मॉड ऑफ कंजुगेट Z2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा डैश बीटा। ओके, इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, और 1 के बदले लिख सकते हैं आप बीटा बीटा डैश माइनस अल्फ़ा डैश बीटा, क्योंकि 1 का वैल्यू है बीटा बीटा डैश। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से बीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट का मॉड। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड है, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई बीटा का मॉड इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा के कंजुगेट का मॉड। तो यहाँ से देखिए 1 बाई बीटा का मॉड इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, क्योंकि इसका कंजुगेट का मॉड भी यही होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है बच्चों 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 16, ठीक है। यहाँ से दिया है मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2 बराबर मॉड ऑफ Z3, सब 1 के वैल्यू है, यानी मॉड ऑफ Z अगर लिखा जाए 1 तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर भी हो जाएगा 1 के, और Z बार इक्वल टू हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो Z का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय कंजुगेट Z, ठीक है। Z का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय कंजुगेट Z। ओके ओके, प्रूफ करना है हम लोग को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn इतना इज इक्वल टू 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2। ओके, तो यहाँ से देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Zn, इसका मॉड को हम लोग लिख सकते हैं, Z का वैल्यू 1 बाय कंजुगेट Z है, तो Z1 को लिख सकते हैं 1 बाय कंजुगेट Z1, 1 बाय कंजुगेट Z2, 1 बाय कंजुगेट Z3 और प्लस 1 बाय कंजुगेट Zn। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3 और 1 बाय Zn का कंजुगेट का मॉड, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड वही होता है जो उसका ओरिजिनल का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है। तो आप इसको आराम से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया बच्चों सवाल नंबर 16। देखिए इसको फिर से समझते हैं, सबका मॉडुलस का वैल्यू 1 है, तो हम लोग इन जनरल एक मॉड Z को 1 लिए, इसका स्क्वायरिंग किए 1 हुआ, इसका प्रॉपर्टी अगर देखें तो Z कंजुगेट Z 1 होता है और Z बराबर हो जाएगा 1 बाय कंजुगेट Z, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि Z का मॉड बराबर मॉड ऑफ कंजुगेट Z एक ही जैसा होता है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इतना का वैल्यू अगर ये है तो इस टोटल का कंजुगेट का भी मॉड सेम ही होगा, ठीक है। ओके, 16 के बाद 17 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17, इवेलुएट द फॉलोइंग, सब एक ही जैसा सवाल है बच्चों, हमको एक सवाल बना दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सवाल आप ट्राई करेंगे। 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 दिया हुआ है, x का वैल्यू है 3 माइनस 5y/2।
ओके, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसा हम लोग थ्योरी में पढ़े कि 2x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -5y। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दें तो ऐसा होगा, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, और ये हो जाएगा -25। ठीक है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x, और ये 34 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। ओके, इस चीज़ से इसको डिवाइड मार देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। 2x स्क्वायर से ये जाएगा x बार में, यानी प्लस x बार में, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 17x। ओके, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 8x स्क्वायर 24x प्लस 72। 2 से 4 बार में 8x स्क्वायर 24x 68, और ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 4 बचा। तो यहाँ से देखिए 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 7x प्लस 72, इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 होल इंटू x प्लस 4 और प्लस 4, और देखिए इसका वैल्यू था बच्चों 0 1 से, ये 0 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस 4, इसका वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो ये 17 नंबर का सवाल को बनाने का टेक्निक है। 2 और 3 भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग कुछ PYQ देखते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करने के लिए चलते हैं। अब PYQ में देखते हैं बच्चों, पहला सवाल z इक्वल टू है 3 प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाय 4 माइनस आई कॉस थीटा, है ना, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, और इतना इज ए रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी नहीं है। देन आर्गुमेंट ऑफ इतना, तो z अगर रियल है, पहले इसको a प्लस आई बी में अगर सॉल्व करें तो 3 प्लस आई साइन थीटा, और इसको रेशनलाइज करें तो 4 प्लस आई कॉस थीटा, और डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना करें तो 12 प्लस 3 आई कॉस थीटा प्लस 4 आई साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जेड का वैल्यू हो गया, के बाद बच्चों 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस आई 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और डिवाइड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जेड दिया है, एक रियल नंबर है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। इसका मतलब 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों 0, 4 साइन थीटा का वैल्यू हो गया माइनस 3 कॉस थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों -3/4। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स -3/4। ठीक है, अब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है एक Z1, उसका वैल्यू है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई यानी कॉस थीटा बाय कोफिशिएंट ऑफ आई तो इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, यानी आपको कॉट थीटा निकालना है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा का वैल्यू आपके पास था -3/4, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा -4/3। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा -4/3।
ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ Z1 ये आया आपके पास cot थीटा और ये आया है -4/3, ठीक है। tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स भी एक आएगा बच्चों, tan इनवर्स cot थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -4/3। इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल। सवाल नंबर 2, 1 + i by 1 - i होल टू दी पावर m/2 इज इक्वल टू 1 और 1 + i डिवाइड बाय i - 1 टू दी पावर n/3 इज इक्वल टू 1 और m और n दोनों नेचुरल नंबर है, m और n दोनों नेचुरल नंबर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी HCF ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, ओके। यहाँ से देखिए 1 + i by 1 - i अगर करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लें, तो 1 + i इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, होल टू दी पावर m/2 इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ i - 1 और i + 1 होल टू दी पावर n/3 ये भी हो जाएगा 1 के, ओके। ये 1 + i का स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 2i/2 और होल टू दी पावर m/2 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा i टू दी पावर m/2 इज इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 - 1 + 2i और यहाँ से इसको सॉल्व करें a² - b², तो ये हो जाएगा i का स्क्वायर -1 होल टू दी पावर n/3 इक्वल टू 1, ओके। यहाँ से देखें ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2i डिवाइड बाय -2 होल टू दी पावर n/3 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 खत्म, ये हो गया -i टू दी पावर n/3 इक्वल टू 1 और i टू दी पावर m/2 इक्वल टू 1, ओके। दो चीज आ रहा है यहाँ देखिए, m और n अगर नेचुरल नंबर है बच्चों, तो यहाँ अगर ये 1 है तो ये m/2 को 4 होना होगा, ठीक है। m/2 को 4 होना होगा, तो i टू दी पावर 4 1 आएगा और यहाँ n/3 को भी 4 होना होगा, n/3 को भी 4 होना होगा, तो m का वैल्यू आ गया 8 और n का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब ये दोनों का जो HCF होगा ये हो जाएगा HCF ऑफ m एंड n इज 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10, तो मान लेते हैं कि z का वैल्यू है x + i y, तो z का वैल्यू हो गया x प्लस यानी y का वैल्यू 10 हो गया बच्चों, इमेजिनरी पार्ट यही है, यानी x का वैल्यू हो गया, z का वैल्यू हो गया x + 10i, ठीक है, ओके। दिया हुआ है 2z - n by 2z + n इज इक्वल टू 2i - 1, ठीक है। तो यहाँ से 2z - n का वैल्यू हो गया 2z + n इंटू 2i - 1, ओके। 2 और z का वैल्यू है x + 10i और -n, और यहाँ से 2 और x + 10i
और प्लस n होल इंटू 2i माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 2x माइनस n प्लस 20i इज इक्वल टू 2x प्लस n प्लस 20i इंटू 2i माइनस 1। ओके, 2x माइनस n प्लस 20i इज इक्वल टू, ये 2i से टोटल को गुना करेंगे। पहले -1 से टोटल को गुना करते हैं, तो -2x माइनस n माइनस 20i प्लस 2i से टोटल को गुना करेंगे तो 4xi, 2i से n को गुना करेंगे 2ni, और 2i से 20i को गुना करेंगे तो -40 होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से रियल पार्ट को एक जगह रखें तो ये हो जाएगा -2x माइनस n माइनस 40 और प्लस i 4x प्लस 2n और माइनस 20, और यहाँ से 2x माइनस n और प्लस 20i। तो अब यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के अगर बराबर करें आप, तो यहाँ से 2x माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस n माइनस 40 होगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 40 और x का वैल्यू हो जाएगा -10। ठीक है, x का वैल्यू -10 हो रहा है, x का वैल्यू -10, यानी रियल पार्ट ऑफ z ये -10 है, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर अगर करें तो 4x प्लस 2n माइनस 20 इज इक्वल टू 20। यहाँ से सॉल्व करें तो 4x प्लस 2n इक्वल टू 40 हो जाएगा, और x का वैल्यू है -40, x का वैल्यू है -40 -10, तो 2n का वैल्यू हो जाएगा 80 और n का वैल्यू हो जाएगा 40। तो n का वैल्यू 40 और रियल z का वैल्यू -10, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, इरेज करते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 रिप्रेजेंट से सर्कल ऑफ। इस सवाल के लिए z इक्वल टू मान लीजिए आप x प्लस आई वाई है। ठीक है, पुट कर दीजिए x प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 इसका मॉड, और ये x माइनस 1 प्लस आई वाई। ठीक है, देखिए बच्चों, इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी है, और अगर आप मॉड z निकालना चाह रहे हैं तो आपको करना है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यही करना होता है। रियल पार्ट ये है, इमेजनरी पार्ट ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल। इसके बाद बच्चों ये 2x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा x, और देखिए ये फॉर्म है y इक्वल टू mx, और m के जगह है यहाँ 1, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, विद स्लोप 1 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी।
अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई। इसका मतलब ये है -π/2, ये है 0, ये है पाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल सेट है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 3 + 2i साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2i साइन थीटा, और ये क्या है, z प्योरली रियल है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है। इसको +a + ib के फॉर्म में सेट करें तो ये हो जाएगा 3 + 2i साइन थीटा और 1 + 2i साइन थीटा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इससे गुना करें तो 3 + 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, तो 8i साइन थीटा हो गया बच्चों, और -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस i × 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब z प्योरली इमेजिनरी है, यानी इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो देखिए निगेटिव सिर्फ यहीं होगा और ये दोनों जगह पॉजिटिव होगा, तो थीटा का एक वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, एक -60, एक +60, और एक हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। सम ऑफ द एलिमेंट बोल रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2π/3। ऑप्शन हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोल रहा है z इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी ऑफ z⁵ बाय इमेजिनरी z⁵ मान लेते हैं बच्चों z का वैल्यू है x + iy। ठीक है, तो z⁵ क्या होगा, x + iy⁵। इसको अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ें तो ये होगा, इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसको तोड़ते हैं बच्चों, तो अगर 3 पावर होता है तो आता है 1 3 3 1, उसके बाद आता है 1 4 6 4 1, उसके बाद आता है 1 5 10 और 10 5 1। तो ये पास्कल ट्रायंगल से आप इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। तो ये आएगा क्या, x⁵ + 5x⁴ × iy प्लस 10x³ iy का स्क्वायर प्लस 10x² iy का क्यूब प्लस 5x iy का 4 और प्लस iy⁵। ये हो जाएगा x⁵ प्लस i 5x4y और i² हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -10x³ y², y का क्यूब यानी 10 i³ हो जाएगा बच्चों -i, तो यहाँ -10 x² yi और i4 1 होगा तो 5x y4 और i5 बचेगा i प्लस iy5 हो जाएगा। ठीक है, इसके रियल पार्ट को अगर एक जगह रखें तो ये हो जाएगा x5 - 10x³ y² प्लस 5x y4 और प्लस i को एक जगह रखें तो 5x4y - 10x² y प्लस y⁵।
5। टोटल 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये z⁵ हुआ। ओके, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z⁵ जो आपके पास आया वो आया 5x4y माइनस 10x² प्लस y⁵। और इमेजनरी पार्ट ऑफ z⁵, इमेजनरी पार्ट ऑफ z ये है आपका y, इस पर 5 पावर देंगे तो ये भी हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से देखिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z⁵ बाय इमेजनरी पार्ट ऑफ z⁵ ये आ जाएगा 5x4y माइनस 10x² प्लस y⁵ डिवाइड बाय y⁵। इस पूरे टर्म का मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, आप इसको जब डिवाइड करेंगे 5x बाय y⁴ आएगा, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -10, y से y5 जाएगा तो y4 आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये x² आया है, हाँ x² y³ आया था ना, 10x² 5x4y 10x³ y² 10x² y³ आएगा बच्चों, यहाँ y³ i आएगा। ठीक है, यहाँ y³ आएगा, तो ये 10x² बाय y² हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो आपके पास इस तरह का एक टर्म है, इसको आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए m मान लीजिए आप। ये आ गया आपके पास 5x बाय y⁴ माइनस 10x² बाय y² और प्लस 1। ओके, इसको आप लिख सकते हैं 5x² बाय y² का होल स्क्वायर माइनस 10x² बाय y² और प्लस 1। x² बाय y² को आप मान लीजिए t, जो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो बचा आपके पास 5t² माइनस 10t प्लस 1। 5 कॉमन लेंगे आप तो t² माइनस 2t प्लस 1, तो बचा यहाँ आपके पास 5 है ना, तो इसमें से आपको 4 घटाना होगा, तो ये हो गया 5 इंटू t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, और 0 माइनस m ऑफ मिनिमम ये होगा 5 इंटू 0 माइनस 4, ये बचेगा -4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ द फॉर्म 1 प्लस i अल्फा। ठीक है, तो z का वैल्यू दिया है आपको 1 प्लस i अल्फा, और z² का वैल्यू दिया है आपको x प्लस i y। ठीक है, तो 1 प्लस i अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस i y। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस i अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2i अल्फा इज इक्वल टू x प्लस i y। और x का वैल्यू रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर अगर करेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, और y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों y/2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस y²/4। सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस y², तो यहाँ से y² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन हो जाएगा बी।
सवाल नंबर 8 और ये आज का लास्ट सवाल है इस वीडियो का बच्चों। तो बोल रहा है z माइनस आई बाई जेड प्लस आई इज ए प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर। तो मान लेते हैं z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई बाई, और ये z माइनस आई बाई जेड प्लस आई, ये हो जाएगा x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस आई इंटू वाई प्लस 1। इसको रेशनलाइज करते हैं, y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस आई इंटू वाई प्लस 1। इसको इससे गुना करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स आई इंटू वाई माइनस 1, और इसको इससे गुना कर रहे हैं आप, और इसको भी इससे गुना कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये वाई कैंसिल हो गया, माइनस 2xi डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ है प्योरली इमेजनरी नंबर, यानी इसका रियल पार्ट 0 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये z माइनस आई बाई जेड प्लस आई, ये एक प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z माइनस आई बाई जेड प्लस आई ये होगा 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 के। ओके, और z हम लोग माने हैं x प्लस आई बाई, ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के। तो देखिए x प्लस आई वाई ये z है, और ये हो जाएगा कंजुगेट z, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो कंजुगेट z का वैल्यू हो गया 1 बाई जेड। ठीक है, z प्लस, या आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू अगर z है, ये वैल्यू था आपका z, और ये z का वैल्यू आ गया x माइनस 1 बाई एक्स माइनस आई वाई। और 1 बाई जेड का वैल्यू अगर लिखेंगे आप, 1 बाई जेड ही कर दीजिए इसको आप, z इंटू एक्स माइनस आई वाई का वैल्यू हो गया बच्चों 1 के, तो x माइनस आई वाई का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1 बाई जेड हो गया। ठीक है, आपसे मांगा है z प्लस 1 बाई जेड क्या होने वाला है, तो z का वैल्यू है आपके पास x प्लस आई वाई, और 1 बाई जेड का वैल्यू हो गया है आपके पास x माइनस आई वाई, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x। ठीक है, तो 2x है, तो ये 0 तो नहीं है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन 1, एनी नॉन जीरो रियल नंबर होगा बच्चों, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। ये प्योरली इमेजनरी भी नहीं है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 था। ठीक है, इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया बच्चों, और अब से वीडियो जो है संडे को ही आ पाएगा, थोड़ा व्यस्तता के कारण। और मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, लेकिन आप लोगों ने दिल खोल के ना सब्सक्राइब किया, ना देखा, ना शेयर किया, तो इस तरह से वीडियो बनाने से मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। मैं चाहता था कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एक टीचर का भी मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत मेहनत से और सारा कंटेंट मैंने जेईई मेंस और एडवांस का डाला है, लेकिन आप लोग इस प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कह सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।